अंजना, तुम्हें क्या से क्या हो गया? तुम क्या थी और क्या बन गई? कभी तुम्हें पत्रकार कहा जाता था, आजकल तुम्हें सत्ता के दरबार की मुन्नी कहा जाता है। मुन्नी वही होती है जो सुन करके गुनगुनाती है और इशारों पर नाचती है। इशारों पर नाचती है जिसकी लेखनियां वो हिंदुस्तानी पत्रकार कहां से हो सकते हैं? आगे डाल करके सवाल करती थी, लेकिन आज मुन्नी आके झुका करके, सर झुका करके बस वही करती है। नाच री कठपुतली नाच। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में लेकर के एक गंभीर विषय को, जो गंभीर विषय आज विदेशों में छाने वाला है आने वाले दिनों में, संविधान दिवस के ऊपर। संविधान दिवस पर किसान आंदोलन और किसानों ने जो विदेशों में बसे हुए जितने किसान हैं या किसानों के बेटे हैं या किसानों के परिवार हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि 7 देशों में प्रदर्शन होंगे उच्चायोग के सामने, विदेशों के सामने। अब गले में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी के। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस कदर बेकदरी हो रही है वो वाकई में ताज्जुब करने लायक है, क्योंकि विदेशों में पुकार ह्यूमन राइट के अनुसार जब लगाई जाती है जब हमारे देश में हमारी बात नहीं सुनी जाती। और आपको तो पता है कि लंदन में भारतीयों की संख्या कितनी है, आपको पता है कि अमेरिका में भारतीयों की संख्या कितनी है। ये वही लंदन और अमेरिका है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के साथ जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं। तब इस गोदी मीडिया को बुरा नहीं लगता, तब देश का सम्मान लगता है। और किसान अपना हक पाने के लिए अगर यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो देश के लिए शर्मनाक बात कहा जाता है। ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो विदेशों में जाकर के बोलते हैं कि घर में शादी है, पैसा नहीं है। मजाक उड़ाते हैं उस गरीब बाप का जो नोटबंदी में अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाया क्योंकि पैसे नहीं निकाल पाया। कुछ इसी तरह की चीजें और हरकतें आज भी कर रहे हैं। वो हरकतें सुधरने वाली नहीं, क्योंकि जो टिकिया चोट्टा होता है उसकी हरकतें ऐसी ही होती हैं। क्योंकि अब 7% जीएसटी जो था, या 8% या 12% समथिंग सुनने में आया है कि कपड़े पर भी बढ़ा दिया, चप्पलों पर भी बढ़ा दिया। चप्पलों पर इसलिए बढ़ा दिया, चप्पल पड़ने का डर होगा, और कपड़ों पर इसलिए बढ़ा दिया कि लोगों को नंगा देखना चाहते हैं। पेट्रोल पर 5 रुपए कम करके बहादुर शेर और इकोनॉमी के शेर बनना चाहते हैं। लेकिन बात कर रहे थे किसानों की, तो किसानों की बात यहां करना इसलिए भी जरूरी है कि जिस मुद्दे को लेकर के हम चले हैं उसी पर बात की जाए। तो मैं कह रहा था कि जहां मोदी जी प्रचार करने जाते हैं भारतीयों के बीच, उल्टा सीधा देश के बारे में बदनामी करते हैं कि देश रहने लायक नहीं था, तब वो मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन अब अगर किसान वहां पर आंदोलन करने के लिए 7 देशों के उच्चायोग के सामने या 15 देशों के उच्चायोग के सामने बैठने वाले हैं, तब मीडिया की हवा खराब हो रही है। वो अंजना कश्यप हो या सुधीर तिहाड़ी हो, जिहाड़ी हो, रजत शर्मा हो, अमीश देवगन हो, सबका आज एक ही एजेंडा चल रहा है कि किसान वहां पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। भाई, देश में जब 3 काले कानून वापस ले लिए, खुद भी मानने थे काले कानून वापस ले लिए, और छाती पीट रहे थे, कुछ पत्रकार तो रो रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपने हमें पिटवा दिया, मतलब पिटवाने की कगार पे छोड़ दिया, बदनाम करवा दिया। और इतने बड़े मर्द नहीं थे। एक नेता का बयान आया, हिंदूवादी नेता का, कि जो अपने बात का बाप, मतलब अपनी बात का एक नहीं, वो अपने बाप का नहीं। उसके बाद भी आप देखिए टिकाऊ अंजना ओम कश्यप को। ये वही अंजना ओम कश्यप हैं जो कभी बात किया करती थी प्रधानमंत्री मोदी की। कभी क्या बात करती थी? चुनाव प्रचार के दौरान से बात करती थी प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन उससे पहले ये वो पत्रकार थी अंजना ओम कश्यप कि जो यूपीए सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करती थी। लेकिन आज मुन्नी आंखें झुका करके, सर झुका करके बस वही करती है। नाच री कठपुतली नाच। बस कठपुतली की तरह नाच रहा है मीडिया उस गाने पर, नाच री कठपुतली नाच। आपको याद होगा पुरानी फिल्म का गाना है। खैर, मैं ऐसी फिल्मों के थोड़े से उदाहरण आपके बीच ले आता हूं क्योंकि आप सरल भाषा में समझ सकें। अंजना ओम कश्यप आज अपनी एक डिबेट में किसानों से आज डिबेट कर रही थी। किसानों के उस एजिटेशन पर आपत्ति जता रही थी, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन की तरह व्यवहार कर रही थी। तो मुझे लगा वो बहस देख करके, अंजना तुम्हें क्या से क्या हो गया? तुम क्या थी और क्या बन गई? कभी तुम्हें पत्रकार कहा जाता था, आजकल तुम्हें सत्ता के दरबार की मुन्नी कहा जाता है। मुन्नी वही होती है जो सुन करके गुनगुनाती है और इशारों पर नाचती है। इशारों पर नाचती है जिसकी लेखनियां वो हिंदुस्तानी पत्रकार कहां से हो सकते हैं?
दोस्तों इसी बात का तो दुख है कि इन पत्रकारों की जिनकी रीढ़ की हड्डी कही जाती थी यूपीए सरकार से सवाल करने पर, आज अपनी रीढ़ की हड्डी खो चुके हैं। अपनी इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह काम कर रही हैं, लेकिन पहले 20-30 मिनट जो है टाइम निकाल देती हैं इधर उधर बात करने में। गौरव बल्लभ जो आए हुए थे उनको टाइम देती हैं बाद में, और गौरव बल्लभ बखियां उधेड़ते चले जाते हैं, छक्के पर छक्के मारते चले जाते हैं। सुधांशु जो है, आंखें आपको पता है ना कि अधिकतर लोगों की रातों को जागने से उल्लुओं की तरह हो गई हैं, तो आप मतलब खुद समझ सकते हैं, चाहे समित पात्रा हो, सुधांशु, मतलब परेशान है लोग कि क्या जवाब दें क्या जवाब ना दें। लेकिन विदेशों में अगर किसानों के आंदोलन के बारे में एजिटेशन होता है तब मोदी जी को या मोदी मीडिया को आपत्ति क्यों? ये बहस सुन लीजिए। अब जबकि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया, फिर इतने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत क्या अन पड़ी है? देश के अंदर जितना भी विरोध हो, सही है, एमएसपी की मांग को लेकर आप लोग आगे बढ़े, लेकिन विदेश में क्यों? चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। दूसरा, ये मांग और आंदोलन आगे इसलिए कंटिन्यू हो रहा है कि जो चीज हमने नहीं मांगी थी वो हमारे ऊपर थोप दी गई थी, वो हटा करके आप हमारे ऊपर एहसान मत जताइए। तीसरी बात जो आपने कही कि विदेश में क्यों, अरे भैया आप जो है कहते हो वसुधैव कुटुंबकम है, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, तो परिवार के अन्य सदस्यों को पता लग जाना चाहिए कि ये परिवार के यहाँ के जो वो है मालिकान और राजा और शासक किस तरीके से क्रूरता कर रहे हैं किसानों के साथ। अरे भैया मेरा हाथ जोड़ के अभी भी निवेदन है, आप इस मांग को मान लो, बात को खत्म कर लो, अपनी किसी की बात मत मानो। मोदी जी की बात मान लें, तो जब वो मुख्यमंत्री थे 2011 में, उसकी बात मान लें, वो रिपोर्ट बोरिस जॉनसन करेंगे क्या? लागू कर दें। नहीं, आप कह रहे राजा क्रूर है, ये विदेशों में बताया, तो बोरिस जॉनसन आकर आपके मसलों का हल कर देंगे क्या? यूके में अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी हम साइकोलॉजी समझते हैं। इनकी साइकोलॉजी है कि सब कुछ अच्छा है, सब चंगा सी दिखाई देना चाहिए। ठीक है, एक बार दर्शन पाल जी से मैं इस पर जवाब लेती हूँ, फिर सुधांशु जी थोड़ा सा वेट करिए। सुधांशु जी, दर्शन पाल जी, लोगों की ये राय है कि ठीक है, अपने देश के अंदर हम विरोध कर रहे हैं और सरकार ने ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, विदेशों में प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, खासतौर पर संविधान दिवस जो एक ऐसा दिन होता है जब हम सब गर्व करते हैं अपने देश के संविधान पर, इस देश की वो आत्मा है। ऐसे में लंदन में 12 से 4 या फिर न्यूयॉर्क में अगर एक मार्च होता है, विदेश में इसे करने की क्या जरूरत है? देश में विरोध क्यों? अंजना जी, 20 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, सुधांशु जी के तर्क सुनिए। एमएसपी नहीं देने के हमें लिखित में नहीं मिला। दूसरा तर्क, संयुक्त किसान मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा है? तीसरा तर्क कि हमने एमएसपी की कमेटी बना दी। अरे सुधांशु जी, आप तो ऑर्डिनेंस के मास्टर लोग हो, आज ही अभी ऑर्डिनेंस बनाओ कि एमएसपी की लीगल राइट दिया जाता। आपको तो 5 मिनट लगते हैं ऑर्डिनेंस बनाने में। बिना सोचे समझे आपने 3 काले कानून बना दिए, बिना मांग के 3 काले कानून बना दिए, बिना चर्चा के 3 काले कानून बना दिए। अब तो किसान मांग रहा है, किसान के सारे संगठन मांग रहे हैं कि हमको एमएसपी दो। और मैं आपसे तार्किक रूप से एक बात पूछना चाहता हूँ, एमएसपी से इतना डरते क्यों? क्या हो जाएगा एमएसपी? अगर आप एमएसपी की लीगल गारंटी दे दोगे तो क्या हो जाएगा? आपको तो वही खरीदना है जो आप खरीद रहे हो, पर आप अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, उन प्राइवेट प्लेयर्स को बचाना चाहते हो जो एमएसपी से 40%, 50%, 60%। ये बहस आपने सुन ली होगी दोस्तों, बहस के मुख्य अंश भी सुन लिए होंगे। अब आप पूछिए अंजना कश्यप से, आप पूछिए अर्नब गोस्वामी से, आप पूछिए उन लोगों से जो कभी मतलब पत्रकारों की रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे, जिनको लोग सुनना पसंद करते थे, जिनको देखना पसंद करते थे। आज इनकी मतलब औकात क्या रह गई? जिन्होंने सच के साथ चलना छोड़ दिया, सच ने उनका साथ छोड़ दिया। आज की डेट में जब इनकी बहसें होती हैं तो ये अपनी पोल और गोदी मीडिया की पोल अपने तरीके से अपने दिमाग से खुद ही खोल देते हैं। इतना एक तरफा सवाल करते हैं, खुद ही बता देते हैं हमें माफ करना। चुराई हुई आंखों के भाव भंगिमा और शारीरिक भाषा बता देती है कि अंजना ओम कश्यप मजबूर है, गोदी मीडिया मजबूर है, क्योंकि उसको इशारों में नाचने के लिए कहा गया है। इसीलिए वो वही कहेगा जो सरकार बोलेगी, वो वही करेगा जो सरकार कहेगी, वो वही करेगा जो सरकार का बाप बोलेगा। तो सरकार के बाप का मीडिया है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो और आकलन? पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, याद रखिएगा जी, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट आप लोगों के कम आ रहे हैं, ये गलत बात है, आप कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।